नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। ऐसे ही आप हमारा YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब पिछले वीडियो में जो हमने आपको वीडियो दिए थे, उसके बाद आगे जो वीडियो है, आगे जो सेमेस्टिक डायग्राम है, उसको आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए, हमारा सेमेस्टिक डायग्राम है, इसी का कंटिन्यू हम लोग देख रहे हैं। तो इसको हम एडोब में ओपन करते हैं ताकि उसमें ईजी थोड़ा सा हो जाता है। ओपन विथ एडोब रीडर। ओके, चलिए। तो आई थिंक पिछले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो हम पेज नंबर 18, 19 और 20 तीन पेज कवर किए थे। आज हम 21, 22, 23 तक देखेंगे। अगर कुछ ज़्यादा इसमें नहीं होगा तो फिर हम आपके आगे, क्योंकि हम आईओ सेक्शन जो आईटी है, इसको हम एक अलग ही टॉपिक देंगे, पूरा का पूरा इस टाइम इसमें देंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आईटी इसके लिए हम अलग टॉपिक देंगे। तो ये तीन पेज देखते हैं, फिर 25, 26, 27, 28, 29 मतलब देखेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो चलिए, इसमें देखते हैं पेज नंबर 21 से। हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। और पेज नंबर 21 इंटर, हम आ गए पेज नंबर 21 पे। एक्चुअली पेज नंबर 21 पे आई थिंक मे बी क्लॉक सेक्शन जो है हमने करा दिया है। तो एक ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो पेज नंबर 21 पे हम लोग हैं, ठीक है जी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, और तो प्लीज़ उसका आप लाभ उठाइए और हमें भी, हमारा भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, शेयर करिए दोस्तों में, बताइए। ये है आपका क्लॉक आईसी। 2 मिनट में इसको कवर करेंगे हम जल्द से। ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आएगा, इसको बोलते हैं CK VDD, ठीक है। उसके बाद जैसे ये सप्लाई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखेंगे कि ये एक यहाँ पे सिग्नल है VRMGD, ठीक है। 30 नंबर पेज से आ रहा है VRMGD। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको दिख जाए। यहाँ पे देखिए 10 नंबर पिन पे, ठीक है। ये 10 नंबर पिन पे देखेंगे कि ये VRMGD VTT, ठीक है, 10 नंबर पे ये इनेबल सिग्नल है। जैसे ही इनेबल होगा, ये क्या करेगा, आपके जो RT इस पे यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं क्रिस्टल होगा, उसको ये क्या करेगा कि डिजिटल जो भी होता है एनालॉग सिग्नल को इसको दे देगा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे ही कन्वर्ट करके यहाँ पे ये आपका क्लॉक आईसी देगा, तो ये अलग अलग हिस्सों में सबके लिए, जैसे आप देखिए क्लॉक डाटा, ठीक है, PCI के लिए चला गया, आईओ सेक्शन के लिए, लाइन के लिए, ICH के लिए, ग्राफिक के लिए, MCH के लिए, USB के लिए, ये अलग अलग हिस्सों में यहाँ से आउटपुट हो रहा है। इसका स्पेशल एक हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसको आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। आई बटन पे हम इसका दे देंगे। और मे भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल से रिलेटेड अगर कोर्स वगैरह भी करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी कोर्स करना है तो मे भी आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, हम पेज नंबर नेक्स्ट, इसका अगला पेज नंबर देखते हैं, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। एक क्या 3 वीडियो है आपका क्लॉक आईसी का, 3 वीडियो है। तो कोशिश करिए कि हमारा चैनल पर जाके या प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, पेज नंबर अगले पेज नंबर पे चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। ये है PCI स्लॉट, ठीक है। तो PCI स्लॉट पे थोड़ा सा हम देख लेंगे। ये मिनी PCI है, ठीक है, या PCI 1 इसको बोल लीजिए। ये PCI स्लॉट है। तो एक ठो को हम थोड़ा सा जूम करते हैं और इस पर देखते हैं कि कौन कौन सी सप्लाई यहाँ पे आती है, क्योंकि वैसे तो ये ज़्यादातर ये आपको डाटा, क्लॉक, इन सब के लिए ये जुड़ा होता है, पर यहाँ पे भी कई ठो सप्लाई इसको चाहिए ऑपरेट होने के लिए। तो हम इसमें हम आ जाएंगे, थोड़ा सा जूम करते हैं, जो एक पेयर ले लेंगे हमें, ठीक है। चलिए, तो PCI को मे भी अगर कभी आप ग्राफिक कार्ड वगैरह यूज करते हैं, या फिर आपका लाइन कार्ड हो गया, USB कार्ड हो गया, ये सब यूज करते हैं और प्रॉपर आपका काम नहीं करता है, तो उसके लिए भी आपको होना चाहिए कि हाँ, हम कहाँ पे चेक करें क्या चीज़, कि प्रॉपर हमें पता चले कि हाँ सप्लाई आ रहा है कि नहीं, सिग्नल आ रहा है कि नहीं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें आपको देखना होता है सप्लाई, इसके आसपास पे। तो किस पिन पे कहाँ पे चेक करेंगे, ये इसमें है। तो ये है आपका A साइड, ये है आपका B साइड, ठीक है। प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई इस पर आता है ऑपरेट करने के लिए। कितना वोल्ट आता है जी? 12 वोल्ट। पिन नंबर कितना है जी? 82। A साइड के दूसरे नंबर पिन पे आप 12 वोल्ट की सप्लाई चेक कर सकते हैं। 3.3 वोल्ट, यहाँ देखिए 3.3 वोल्ट VCC 3, ये देखिए कई जगहों पे जाता है,
ये नीचे चला गया। तो चलिए इधर से हम देख लेते हैं कहाँ पे जा रहा है, नीचे चला गया। चलिए उसको हम चलते हैं नीचे जाकर भी देख लेंगे। VCC, ये VCC लिखा है मतलब कि 5 वोल्ट की सप्लाई, 5 वोल्ट की सप्लाई। देखिए यहाँ पे ये यहाँ से निकला और यहाँ पे जहाँ पे VCC लिखा है तो 5 वोल्ट समझ जाइए, और VCC 3 लिखा है तो 3.3 समझ जाइए। अगर जहाँ पे जाएगा वहाँ पे तो लिखा होगा। तो देखिए अब 5 वोल्ट कहाँ चेक करेंगे, बी साइड के 5 नंबर और 6 नंबर पिन पे 5 वोल्ट की सप्लाई आपको मिल जाएगा। -12 वोल्ट की अगर बात किया जाए, -12, तो ये देखिए B1 1 नंबर पिन पे ही आपको मिल जाएगा। B1 पे आपको 1 नंबर -12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई देखते हैं कि 5 वोल्ट तो होगी, ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई ये जो है यहाँ पे ट्रैक नीचे जा रहा है। देखते हैं कितने नंबर पिन पे जा रहा है जी। तो यहाँ पे देखें 3.3 वोल्ट बी, जो 3.3 वोल्ट डायरेक्ट आता है ये बी साइड के 25 नंबर पिन पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलने वाली है। ठीक है, एक 3.3 वोल्ट आता है स्टैंड बाई वाला, जो ये आपको ए साइड के 14 नंबर पिन पे मिल जाता है। हम जब स्टैंड बाई सेक्शन अगर पढ़ाए होंगे, ऑफलाइन क्लास वगैरह किए होंगे, तो स्टैंड बाई सेक्शन में बताते हैं कि 3.3 वोल्ट जो LDO से होते हुए जो निकलता है, 5 वोल्ट आता है, 3 वोल्ट जो निकलता है वो PCI स्लॉट के ए साइड के 14 नंबर पे जाता है, और यही PCI एक्सप्रेस जो होता है छोटा वाला, इसके बी साइड के 10 नंबर पिन पे जाता है। ये आपका नहीं PCI 2 है, ये नहीं, ये छोटा वाला यहाँ पे, हाँ जो छोटा वाला था, इसके पे आपको मिल जाएगा कहाँ पे जी, PCI स्लॉट के बी साइड के 10 नंबर पिन पे। देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट डुअल दिखा रहा है ना, कोई 3.3 वोल्ट डुअल 10 नंबर पे आता है। VCC 3.3 वोल्ट B8 पे आता है, और +12 वोल्ट B1 पे आता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस A2 पे A3 पे आ रहा है, यहाँ पे B1 B2 B3, तो इसको हमें तो नहीं चेक करना होता है, हमें ज़्यादातर उसको ही चेक करना है। VCC भी यहाँ पे आ रहा है, देखें 3.3 वोल्ट A9 या A10 पे भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर ये आपका सप्लाई हो गया। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन सी सप्लाई है। तो यहाँ पे ऑक्स वोल्ट, अब देखिए यही 3.3 वोल्ट यहीं पे आ रहा है B10 पे, और यहाँ पे नाम हो गया 3.3 वोल्ट ऑक्स वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके अगर देखा जाए तो 12 वोल्ट RSVD ग्राउंड, SM क्लॉक, सिस्टम मैनेजमेंट क्लॉक, सिस्टम डाटा, सिस्टम मैनेजमेंट डाटा ग्राउंड 3.3 वोल्ट, ये आपका NC है। देखिए यहाँ पे ये NC है 3.3 ऑक्स वोल्टेज, और ये है वेक, PCI वेक, मतलब ये जब चलता है तो यहाँ पे सिग्नल वगैरह आता है। इसके बाद पावर गुड, इसका पावर गुड भी यहाँ पे देखिए आ रहा है, VCC 3.3 वोल्ट यहाँ पे है। उसके बाद ये सारे पिन है डाटा, ये आपको NC है, जिससे कोई कनेक्टेड नहीं है। फिर ये ग्राउंड है, ये 12 वोल्ट, और ये हो गया आपका प्रिस्ट। ठीक है, ये प्रिंस जो है ये भी आपका NC है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कनेक्ट होता है। चलिए, तो ये हो गया आपका PCI। ठीक है, उसके बाद जूम इन कर देते हैं, इन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि इस पे और इसके अलावा तो कुछ है नहीं। देखते हैं, तो इस पे आपका नहीं है। ठीक है, ये VCC 12 वोल्ट जो जा रहा है कैपेसिटर से होते हुए जा रहा है, डायरेक्ट तो किसी पे भी डायरेक्ट सप्लाई नहीं जाता है। हाँ, इस पे 2-3 चीज़ें हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, ये SATA है। ठीक है, SATA ID ये देखते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं फिर हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे फ्लॉपी के लिए सप्लाई जो आ रहा है वो आपको दिखा रहा है। चलिए, तो एक एक करके हम देख लेते हैं, जूम करते हैं इसको। ये SATA ID, ठीक है, इसके लिए जो LED होता है, ठीक है, उसका ये 3.3 वोल्ट उस पर बनता है। SATA के लिए जो HD LED जो जलता है ना, उसको 3.3 वोल्ट आपको में भी यहाँ से निकल के जाता है। देखिए SATA LED के लिए यहाँ पे सिग्नल आया, जब LED यहाँ पे तो सिग्नल आ रहा है, और यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। ये क्या है जी, पुल अप रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट यहाँ पे पुल कराया गया। आप में भी क्लास अगर किए होंगे तो आपको मालूम होगा 3.3 वोल्ट। ठीक है, और ये जो रजिस्टर है आपको ये कोई ना कोई भी डाटा सिग्नल में अगर वहाँ पे एक रजिस्टर के थ्रू अगर कोई सप्लाई वहाँ पे ड्रॉप कराया जा रहा है तो उसको बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। ठीक है, ये आपका पुल अप रजिस्टर यहाँ पे यूज हो रहा है 1 किलो ओम का। फिर यहाँ पे एक और छोटा सा एक और रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ से होते हुए ये जा रहा है, ये आपका है बेस पे ट्रांजिस्टर है।
ठीक है, इसके बेस पे जा रहा है और इसका यहाँ से आउट होगा, फिर यहाँ से आउट होकर इसको देखते हैं आगे, क्योंकि फिर इसका भी मे बी ये भी बेस पे जा रहा है और बेस कलेक्टर इमीटर, ठीक है। तो इमीटर इसका भी ग्राउंड है, इसका भी ग्राउंड, तो ये सप्लाई यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे सप्लाई निकला फिर यहाँ पे 3.3 वोल्ट क्या हो गया कि पुल अप रेजिस्टर के थ्रू ड्रॉप कराया गया है, या सप्लाई इसको बोल सकते हैं, 3.3 ड्रॉप कराया गया। जैसे ही यहाँ पे आएगा ये ऐसे ही घूमते हुए फिर ये आपको चल जाएगा कहाँ पे जी, ऐसे होते हुए HD LED जो आपका पिन होता है जहाँ पे हम रीसेट वगैरह करते हैं वहाँ पे ये चला जाएगा। और ये VCC ये रीसेट वाला, हाँ अभी जो बता रहे थे कि रीसेट वाला पिन है वहाँ पे चला जाएगा, तो ये उसके लिए है। अब आते हैं तो रीसेट हो गया, ठीक है, फ्लॉपी रीसेट, ID रीसेट, हाँ तो रीसेट के लिए सप्लाई बनेगा। ये हो गया आपका फ्लॉपी डिस्क के लिए। तो इस पर आपका कौन कौन सा सप्लाई बनेगा थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं। ये है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, आपका FDD कनेक्टर जिसको बोलते हैं। अब इसमें अगर हम सप्लाई की अगर बात किया जाए तो VCC 3.3 वोल्ट, ठीक है, ये VCC 3.3 वोल्ट है, यहाँ पे VCC लिखा है। हाँ, अगर VCC 3 लिखा होता तो ये यहाँ पे सप्लाई जो होता 3.3 होता, पर यहाँ पे ओनली VCC लिखा है तो यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई बनेगी जी। यहाँ पे कितने की सप्लाई बनेगा, 5 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। ठीक है, 5 वोल्ट। यहाँ पे एक पैक रजिस्टर लगा यूज हुआ है, ठीक है जी, पैक रजिस्टर के थ्रू। फिर यहाँ से देखिए एक तो डायरेक्ट यहाँ पे सिंगल रजिस्टर के थ्रू एक सप्लाई दिया गया है 8 नंबर पिन पे, ठीक है, इसको इंडेक्स नाम दे दिया गया, एक्चुअली है सप्लाई ही, इस सप्लाई ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो 8 नंबर से जा रहा है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे R डाटा, यहाँ पे देखेंगे ये R डाटा इसका नाम दे दिया गया है और ये जा रहा है कहाँ, पेज नंबर 24 पे, ठीक है। फिर पेज नंबर 6 से 6-5 यहाँ पे आ गया, इसका नाम दे दिया TK करके, ये भी 24 पे जा रहा है जी, ठीक है। 4 नंबर पे देखेंगे ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे WPT, ये यहाँ पे चला गया WPT के नाम से। और फिर ये 2 नंबर ये जो आ रहा है सबसे नीचे जा रहा है 34 नंबर पे, ठीक है, ये DSCG, ठीक है, DSKCHG, ये आपको 24 नंबर सब जा रहा है 24 नंबर पिन पे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए ये सारी चीज़ें 1 3 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 और 33 नंबर पिन ग्राउंड है जी, GND ग्राउंड, ठीक है। इसमें 16 नंबर आपका NC है, 6 नंबर NC है, 4 नंबर NC है, बाकी सारी जो पिने हैं सारा आपको डाटा वाला है, ये आपको सीधे जाएगा 24 नंबर पिन पे। अभी हम 23 नंबर पे, यानी इसके अगले पेज पे, चलिए उस पर भी चल के देख लेंगे किससे मिल रहा है। इसके अलावा अगला अगर हम देखें तो यहाँ पे ID को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम फ्रंट USB को देख लेंगे, ठीक है, एक एक करके। चलिए फिर हम इसको जूम कर लेते हैं, ID कनेक्टर, ठीक है जी, ये देखिए ये आपका ID कनेक्टर, ठीक है। कितने पिन का होगा टोटल 40 पिन का होता है जी। ID कनेक्टर कितने पिन का होगा जी, टोटल 40 पिन का होगा। और ये PDD यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है ये PDD कितने नंबर पिन पे, मतलब 1 से लेकर 1 2 टोटल 18 पिनों पे ये PDD सिग्नल आ रहा है, ठीक है, पावर्ड हो सकता है। और ये PDD कहाँ से आ रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कंट्रोल भी PDD, अच्छा वहाँ पे डॉट लग गया ना, PDD एक तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये आपको आगे U9 यानी आई थिंक लग रहा है कि ये साउथ ब्रिज से ये सारा कनेक्ट है। देखिए साउथ ब्रिज पेज नंबर 19 पे आ गए, 19 पे ज़्यादा कुछ था नहीं, साउथ ब्रिज से जुड़ा हुआ है, तो ये सारा जो है आपका कनेक्टर ये PDD यहीं से कनेक्ट हुआ है। तो फिर हम वापस चलते हैं, और 22-23 पे आ गए यहाँ पे, और नीचे थे हम लोग
ID PDD आ गया। ये सारे इसके पिने किससे कनेक्ट है जी, क्योंकि डाटा के लिए तो ये कनेक्ट होता था पहले, और ज़्यादातर जो यूज होता था आपको इसको जो सप्लाई दिया है SMPS के थ्रू दे दिया जाता है। अब आ जाते हैं फ्रंट USB पे, ठीक है, यहाँ पे आ गए USB पे। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए कुछ नहीं, फ्रंट USB ये आपका जंपर हो गया, ठीक है। 10 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 8 ग्राउंड होता है, और 1 2 सेम एक ही पिन है, फ्यूज VCC यानी वो यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी। कितना यहाँ पे जो सप्लाई आएगा 5 वोल्ट का सप्लाई आएगा, 1 नंबर पे 2 नंबर पे, ठीक है, 3 और 4, ठीक है, 3 नंबर और 4 नंबर, टोटल इसमें एक्चुअली पिन होते हैं 4, ठीक है। यहाँ पे हेडर के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया है, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस दे दिया है, इधर भी माइनस दे दिया, इधर प्लस, इधर प्लस, तो ये दोनों एक ही है। ये भी जैसे 3 और 4 एक ही है, 5 और 6 एक ही है USB, ठीक है, ये दोनों प्लस प्लस, ये दोनों माइनस। अब यहाँ से जो सप्लाई आपको एक्चुअली दिक्कत क्या आती है इसमें, मान लीजिए कि आपका USB पेन ड्राइव वगैरह लगा रहे हैं, काम नहीं कर रहा है, डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बहुत स्लो काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो इसमें फ्यूज जो लगाता होता है, फ्यूज को चेक करिए। सबसे पहले फ्यूज को चेक करिए, यहाँ पे VCC देखिए, VCC1 फ्यूज, यहाँ पे फ्यूज लगा होगा आसपास में, फ्यूज को चेक करिए। उसके बाद इसमें आपको यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ, ये डायोड को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि USB के 4 पिन पे तो एक पे आपका एक ग्राउंड हो गया, एक पे 5 वोल्ट की सप्लाई हो गई, और 2 डाटा वाले हो गए, ठीक है। यही आपको माइनस प्लस डाटा वाला पिन दिखा रहा है। उसके जैसे ही डाटा वाला पिन होता है ना, तो USB देखिए प्लस USB2 माइनस USB2, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस दिखा रहा है ना, ये पिन, ये यहाँ पे एक पैक डायोड लगा होता है, दिख रहा है, ये पूरा डायोड है एक, ये इससे कनेक्ट होके सप्लाई आगे जाता है, आता है, जाता है। मे भी अगर ये आपका IC खराब हो गया, ये डायोड खराब हो गया, जिसको ESD बोलते हैं, ठीक है, तो ये अगर ख़राब हो गया तो आपका क्या होगा, डाटा का कॉम्बिनेशन है, इससे तो सप्लाई तो आएगा यहाँ पे, पर यहाँ पे डाटा एक्सचेंज नहीं होगा, ना आपके पेन ड्राइव में जाएगा, ना पेन ड्राइव वाला उधर जाएगा, ना इधर आएगा, पर 5 वोल्ट की सप्लाई आपको दिखाएगा। उसके वजह से या ये लीक कर गया या इसमें कोई शॉर्टिंग आ गया, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम, अगर लीक हो गया तो आपको दिखाएगा USB डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज, USB डिवाइस नॉट कनेक्ट, ऐसे करके आपको मैसेज देगा। जब भी आप USB लगाएंगे दिखेगा USB डिवाइस नॉट कनेक्ट, USB डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज, कई तरह के मैसेज अलग अलग आने लगते हैं। तो इसको डाटा वाले पिन को देखना आपको ज़रूरी है। बहुत सारे चीज़ों हम देखेंगे कि बहुत सारे जगहों पे कि आप USB जो होता है वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट साउथ ब्रिज में चला जाता है। बहुत जगह ये आपको IC लगा हुआ मिल जाएगा, या डायोड सिंगल 3 पिन का डायोड आपको मिल सकता है। इसको ऐसे एक 3 पिन का डायोड होगा, ऐसे बना देते हैं, इस तरह का एक आपको डायोड मिल जाएगा, ये 3 पिन का इस तरह का डायोड मिल जाएगा, उससे आपका डाटा एक्सचेंज हो रहा होगा, अगर आपके बोर्ड में इस तरह का कुछ नहीं मिलता है तो। चलिए, इसके बाद USB हो गया, जूम इन करते हैं, ठीक। देखिए ये इसी फ्यूज की मैं बोल रहा था अभी, जो फ्यूज यहाँ पे बता रहा था ना, देखिए ये फ्यूज आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ये फ्यूज है, F1 करके फ्यूज है, यहीं से सप्लाई आपको, ये 5 वोल्ट डुअल सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से फ्यूज होते हुए आपका VCC1 पे यहाँ पे जा रहा है, अलग अलग यहाँ पे जो भी जितने भी लगे होंगे सिग्नल सप्लाई, उनको सबको 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फ्यूज दे दिया है, तो इसी फ्यूज से सप्लाई फ्यूज VCC इसी से आ जाता है। यहाँ पे लाइन पोर्ट में जो 2 USB है उनके लिए ये काम कर रहा है, तो ये आपका यहाँ पे लाइन पोर्ट में भी जो USB है उसको भी आप यहाँ पे देख लिए, और देखते हैं ये आपका लाइन पोर्ट हो गया। तो मैं भी लाइन पोर्ट आगे हम इसको कवर करेंगे, देखते हैं। तो आपका ये हो गया था, ठीक है, ये फ्लॉपी हो गया, USB हो गया, ये चलिए लगभग सारा हो चुका है। नेक्स्ट 24 नंबर पिन पे अगर बात किया जाए तो इससे पूरा IO सेक्शन है, IO सेक्शन के लिए एक प्रॉपर टाइम निकालेंगे, फिर इसको कवर करेंगे। तो IO के बाद क्या है, 24
25 पे हम देखते हैं। इस पेज पे क्या है इसको भी देख लेते हैं, छोटा छोटा है कोई टॉपिक है। ये कॉम पोर्ट है, ठीक है। कॉम पोर्ट के लिए यहाँ पे देखेंगे कि सप्लाई, इसको देखना है आपको। -12 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है 10 नंबर पिन पे, 11 नंबर ग्राउंड है, ठीक है। 1 नंबर पे 12 वोल्ट की सप्लाई, 12 वोल्ट, ये हो गया -12 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया VCC, 20 नंबर पे आपका हो गया जी 5 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद जितना आपका पिने हैं इस पे देख रहे हैं, ये सारा डाटा वाला पिन है, आपको साउथ ब्रिज से नॉर्थ ब्रिज से अलग अलग ये कम्युनिकेट करेगा। तो ये आपका कॉम पोर्ट हो गया। पर ये इसका भी हमने ये क्लास में हम कराते नहीं हैं कॉम पोर्ट वगैरह, क्योंकि बहुत अभी कम आ रहा है। आपकी जो बोर्ड आ रहे हैं उनमें ये आ ही नहीं रहा है, तो मे भी कोई नहीं। इसके नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पेज। पेज नंबर 26 पे, ठीक है। यहाँ पे में भी अलग अलग सप्लाई यहाँ पे आ रहा है। इसको हमें देखना है। वोल्टेज SW मॉनिटर, ठीक है। यहाँ पे कोर वोल्टेज आ रहा है, रैम का वोल्टेज है, VCC 3.3 वोल्ट है, प्लस 12 वोल्ट है। और ये आपका एक है आपका ये करंट आउट करके जो है ये यहाँ पे, ये कौन सा पिन है, ये कहाँ पे जा रहा है, फॉर डीजल लाइन डिटेक्ट करंट। ये आपका वोल्टेज कहीं पे इसमें लगा हुआ है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये तो चलिए आ जाते हैं। ये है आपका टेम्परेचर के लिए आप यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि जो भी टेम्परेचर आपके बोर्ड पे होता है उसको सेंस करने के लिए अगर मैं भी ये दिया है PW टेम्परेचर, सिस्टम टेम्परेचर, ये वेरीफाई वाला पिन है। तो इसको भी देखेंगे। आपका केस ओपन करके है, तो मे बी ब्रांडेड बोर्ड वगैरह में ज़्यादातर होता है RTC VTT जो होता है केस ओपन, ठीक है। मे बी इसका जो कवर अगर ओपन है यहाँ पे, ये आपको देखेंगे कि C1 करके कनेक्टर होगा, वहाँ पे लग जाएगा। गीगाबाइट, ये गीगाबाइट मदरबोर्ड का ये है। देखिए यहाँ पे GS-M/ES2L जो है आपका गीगाबाइट मदरबोर्ड का ये पूरा है। ये आपका कीबोर्ड माउस हो गया, ठीक है, PS2 पोर्ट का, ठीक है। आते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे बायोस है, बायोस को भी करेंगे। तो इसको देखते हैं। फ्यूज हो गया, एक कीबोर्ड और माउस का हो गया। तो इसकी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट, वही जो USB पे 5 वोल्ट जाता है ना, जो USB पे आपको 5 वोल्ट की सप्लाई जाता है, वही 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे भी आता है। यहाँ पे देखिए, ये आपका देखिए इसका जो है अगर इसमें से बात किया जाए तो इसका 5 नंबर पिन, 1 नंबर पिन डाटा और क्लॉक के लिए होता है, ठीक है। 1 नंबर डाटा हो गया, 5 नंबर क्लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर आपका ग्राउंड हो गया, 2 नंबर भी आपका NC हो गया, बचा 3 नंबर और 4 नंबर। तो 3 नंबर देखेंगे कि यहाँ पे ये ग्राउंड है, ठीक है। और 4 नंबर पे यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बनेगा, ठीक है। 5 वोल्ट की सप्लाई बनेगा यहाँ पे। तो कीबोर्ड और माउस PS2 वाला अगर काम नहीं कर रहा है, कौन सा सेक्शन है जी, PS2 सेक्शन, PS2 सेक्शन में यहाँ पे इसके 3 नंबर पिन पे चेक कर लीजिए। जैसे अगर इधर से काउंट करते हैं या इसमें से, या यहाँ पे देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर है कि नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं तो मैं भी यहाँ पे देखें कि 1 नंबर पिन पे डाटा हो गया, 3 नंबर पे क्लॉक हो गया, 5 नंबर पे डाटा, 7 नंबर पे क्लॉक, 6 2 ये सारा वही है। यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 1 3 5 7 में भी यहाँ पे कुछ ऐसा अलग ही दे दिया है, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड का जो डाटा सीट अगर देखेंगे ना, जो कनेक्टर लगा होता है तो उसका पिन कुछ अलग होता है, क्योंकि उसमें एक्चुअली 3 नंबर पिन, जब ये उल्टा होता है तो उसको जब देखेंगे तो 3 नंबर पिन से वहाँ से स्टार्ट होती है। तो 3 नंबर पिन पे 5 वोल्ट की सप्लाई आती है उसमें, अगर चेक करते हैं तो। पर ये इस सामने फ्रंट का दिया है ना, तो मे भी यहाँ पे आपको 4 नंबर पिन भी 5 वोल्ट की सप्लाई दिखा रहा है। चलिए कोई नहीं। और फिर आते हैं बायोस पे। बायोस की सप्लाई,
बायोस से प्रॉब्लम क्या आएगा जी, बायोस सेक्शन से बायोस सेक्शन से प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम नो डिस्प्ले, नो डिस्प्ले होगा। दूसरा डेड भी हो सकता है, नो डिस्प्ले डेड। इसके बाद बायोस पासवर्ड, BIOS बायोस पासवर्ड, बायोस पासवर्ड रीसेट, ठीक है। तीसरा पहला इसके वजह से आपका जो तो हैंग और रीस्टार्ट भी हो सकता है। हैंग और रीस्टार्ट, तो ये आपको 3-4 प्रॉब्लम इसमें मेजर ज़्यादातर आता है, ठीक है। नो डिस्प्ले, डेड, बायोस पासवर्ड रीसेट और हैंग और रीस्टार्ट, तो इसको आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं बायोस सेक्शन में। देखिए बायोस सेक्शन में 3.3 वोल्ट की सप्लाई आती है। बहुत सारे मदरबोर्ड में ये जो 3.3 वोल्ट आ रहा है 8 नंबर पे, ये एक्चुअली 3 वोल्ट डुअल भी आ सकता है, डुअल, और 3 वोल्ट SB भी आ सकता है। और ये 3.3 VCC ये जो आ रहा है ATX से आ रहा है, ठीक है, ATX से। अब आते हैं इस पे, देखेंगे 1 नंबर पिन, 1 नंबर जो पिन होता है CS चिप सेलेक्टेड, ठीक है। इसका अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि 1 नंबर पिन पे है जी CS चिप सेलेक्टेड, ठीक है। ये है। दूसरा है जो SO यानी डाटा आपका आउट है, ठीक है, या क्या है जी SO यानी आपका डाटा आउट है, ठीक है। AWP राइट प्रोटेक्शन, 3 नंबर पिन क्या है जी, ये आपका चिप सेलेक्टेड, SO यानी डाटा आउट, ये हो गया आपका WP राइट प्रोटेक्शन। VSS मतलब कि ग्राउंड GND। SI यहाँ पे देखिए SI यानी डाटा जो भी है आपका डाटा इन हो गया यहाँ पे 6 नंबर पे, सॉरी 5 नंबर पे। 6 नंबर जो है क्लॉक, यहाँ पे क्लॉक सप्लाई इनपुट, क्लॉक सिग्नल इनपुट होता है, जैसे यहाँ पे ICH SPI क्लॉक सिग्नल वहाँ से टर्न होकर यहाँ पे आएगा। और ये हो गया SPI होल्ड बटन, यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनेगी 8 नंबर पिन पे 3.3। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई किस किस पे आती है। चलिए 3.3 वोल्ट 8 नंबर पे, 7 नंबर पे और 3 नंबर पे, ठीक है। ये सब आपस में जुड़ा होता है, ये आपको एक रजिस्टर के थ्रू ये ऐसे जुड़ा होता है। 8, 7 और 3 ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। आपका CS चिप सिलेक्टेड हो गया एक, इसमें भी आपको अप्रोक्स 2-2.5 वोल्ट की सप्लाई ऑन बोर्ड में मिल जाएगा। ये डाटा आउट हो गया, ये डाटा इन हो गया, ये क्लॉक हो गया, ये आपका। अब इसमें हम आपको देखना है कि बायोस सेक्शन में ना एक्चुअली क्या है कि सप्लाई से रिलेटेड बहुत कम आता है, या चिप से रिलेटेड बहुत इशू कम आता है। इसमें ज़्यादातर जो होता है बायोस की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है जी, बायोस की प्रोग्रामिंग, बायोस प्रोग्रामिंग, ठीक है। बायोस प्रोग्रामिंग, इसको प्रोग्राम करने के लिए आपको एक टूल आता है RT809F बायोस प्रोग्राम होता है। अगर आपको खरीदना है बायोस प्रोग्रामर तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चीप एंड बेस्ट में आपके घर तक पेमेंट करने के बाद आपको घर तक कुरियर कर दिया जाएगा, इजीली आपको मिल जाएगा। कुरियर करते ही आपको कुरियर डिटेल मिल जाएगा, जिससे आप अपना जो भी टूल्स है जो भी है उसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको RT809 बायोस प्रोग्राम आता है, उसकी हेल्प से आपको इसको प्रोग्राम करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका बायोस। अब अगला सेक्शन एक देख लेते हैं, एक पेज लास्ट और देखेंगे क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, ठीक है। बायोस दिया था इस पर, और क्या, चलिए बायोस हो गया। इस पे ये दिया है ALC। तो अगले वीडियो में हम ऑडियो सेक्शन, लाइन सेक्शन और एक कोई और सेक्शन उठा लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप वीडियो समझ गए होंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही एक एक पॉइंट टू पॉइंट धीरे धीरे आप सीखिए। जब देखेंगे सीखेंगे, कई बार इसको देखेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि किसको क्या कहते हैं, किस लिए होता है, कौन से पिने कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, एलसीडी, एलईडी अगर कोर्स करना है तो आप हमारी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।